नमस्कार मित्रों, देवियों और सज्जनों, योग पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे आपको जोधपुर से सिंगापुर की कठिन तपस्या का विश्लेषण करूँगा। बहुत से मेरे मित्र, मेरे समर्थक और मेरे रिलेटिव, विद्यार्थी, बहुत से लोग मुझे इस बारे में पूछते हैं। जोधपुर मेरे गांव का नाम है। मैं एक बहुत ही रूरल एरिया से, एक बहुत ही कहते हैं एक बहुत ही साधारण और एक ट्रेडिशनल गांव से निकला हुआ हूं। बहुत से लोगों की बहुत चेष्टा होती है जानकारी लेने के लिए। यहाँ मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना ये है कि आप इससे मोटिवेट हो, आपको प्रेरणा मिले एक योग में साधना के लिए। योग क्या चीज़ है, एक साधना क्या चीज़ है, तपस्या क्या चीज़ है। बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आज आपको यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले विषय आता है कि मैं योग में किस प्रकार से, आप मेरे को प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे सकारात्मक चीज़ें बताऊँ। बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं घटी हैं, इसीलिए मैंने इसको तपस्या नाम दिया है। जोधपुर से लेके, मेरे गांव से लेके आप आज एक सिंगापुर वर्ल्ड के टॉप 10 कहते हैं, विश्व के 10 अमीर देशों में गिनती होती है सिंगापुर की। इसलिए मैंने इसको आपके सामने आज प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप पूरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरे मित्र थे एक, मैं उनके संगत में था, तो उन्होंने मुझे योग के बारे में थोड़ी जानकारी दी, तो मैं धीरे धीरे योग में आया। सबसे पहले है मेरा योग में आने का दुर्भाग्य है, कोई सौभाग्य नहीं था योग में आना। फर्स्ट पॉइंट है योग में आना। एक जैसे फील्ड होती है कि भाई कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई डॉक्टरी में जाता है, तो ये है सबसे पहले योग में आना। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने मुझको इसमें गाइड किया, बहुत ही साधना की, उनके साथ चर्चाएं की योग के बारे में, लेकिन कुछ नहीं पता था। उसके बाद मैं एक आश्रम में गया कुछ महीने के लिए। आश्रम में योग सीखा 2-3 महीने, घर वालों को भी नहीं पता था, बहुत ही सीक्रेट रहता था। कहते ना एक ललक थी अंदर से कुछ करने की, कुछ नया करने की। 3-4 महीने वहाँ साधना की योग की। उसके बाद वहाँ से मैं सीधा बेंगलोर चला गया। बहुत डिटेल में शॉर्ट में बताऊंगा। बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में मैंने जाके एक कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स। उस कोर्स को करने के बाद मेरे अंदर की कुछ ऐसी, कहते हैं एक अंदर से एक ऐसी चेष्टा आई, क्यों ना मैं इस योग को एक गहराई में सीखूं, क्यों ना इस योग को मैं एक कैरियर बनाऊं, क्यों ना इस योग को एक मैं अपना भविष्य बनाऊं, क्यों ना इस योग में एक अपने आप को एक इकोनॉमिकली, जैसे कहते हैं ना, आर्थिक तौर पे अपने आप को आगे बढ़ाऊं योग में ही, योग सिखा के। वहां मैंने फिर योगा का कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल बैचलर ऑफ योगिक साइंस योगा से मैंने BSc की। बहुत ही कठिन तपस्या, बहुत साधनाएं की, बहुत योगा के अभ्यास किया, योगा के अच्छे लोगों से मिला, बहुत नकारात्मक घटनाएं घटी, लेकिन मैं किसी के सामने झुका नहीं और किसी के सामने मैंने अपने आप को कभी भी गिड़गिड़ाया नहीं, कभी भी किसी के सामने मैंने सरेंडर नहीं किया। बहुत छोड़ने के लिए कितने लोगों ने ये कहा छोड़ना, इसको निकालेंगे, ये करेंगे, नहीं पढ़ सकता, नहीं पास नहीं हो सकता, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन मैं आशा करता हूँ कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं बताऊंगा, बहुत ही सकारात्मक। क्यों? फाइनली आपको सिंगापुर लेके जाना है। सिंगापुर की साधना, सिंगापुर पहुंचने तक की साधना है ये। किसी भी देश में आप जाएं, किसी भी अच्छी जगह आप जाएं, किसी भी एक यूनिवर्सिटी में जाएं, उसके लिए आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद डिग्री के लिए मेरे पास बहुत सारे, कहते हैं एक तरीके की नकारात्मक चीज़ें आती थी कि तू डिग्री लेके देख लेना, डिग्री में पास नहीं होगा, डिग्री नहीं मिलेगी। टाइम पे मैंने बैचलर ऑफ योगिक साइंस डिग्री को ग्रहण किया और लिया, और कुछ लोगों को तो मैं ये कहूँगा उनसे स्नेचा, मैंने खींचा और उनसे छीनी मैंने डिग्री, जो नहीं चाहते थे डिग्री को मेरे तक पहुँचने के। उसके बाद मैंने बेंगलोर की यात्रा मेरी पूरी हो गई। समझिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी है। मैंने टाइम पे डिग्री ली, एक प्रोफेशनली, एक आबिज्जत से, एक पूरे तरीके से, जिस प्रकार से सभी को डिग्री दी जाती है। उसके बाद मैं लगभग यूनिवर्सिटी छोड़ दी मैंने 15-16 जून को, और 18 जून को मैंने एक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे योगा के। उसके बाद मैंने
वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी पेमेंट थी। वहाँ मैंने 4-5 महीने 6 महीने जॉब की। 21 जून को मुझे वहाँ पे ऑफर आया था, 21 जून वर्ल्ड योगा डे वाले दिन आपका सिलेक्शन हो गया है, आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लीजिए एज ए योगा टीचर। मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ, 4-5 महीने 6 महीने मैंने वहाँ पे ज्वाइन की। वहाँ पे मैंने रिजाइन दिया। उसके बाद मेरे को मुझे लगा कि मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, आगे के सपने हैं। तो मैंने अपने गुरुजी से इसके बारे में डिस्कस की, गुरुजी ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा बेटा इतनी तनख्वाह तो मेरी भी नहीं है जितनी तनख्वाह आप यहाँ खुद ले रहे हो, और आप एक अच्छे पोस्ट को और एक अच्छी यूनिवर्सिटी को आप छोड़ के जा रहे हो, ये गलत डिसीजन है। बहुत तगड़ा झटका लगा मुझे इससे। मैंने कहा या तो गुरुजी की बात मान लीजिए, या जो अपने अंदर की जो एक कहते हैं एक प्रकार की एक कुछ करने की एक ललक निकल रही है उसको मान लीजिए। मैंने गुरुजी की बात को नहीं माना उस समय। मैं वहां से विदेश निकल गया, लगभग मान के चलो 28 फरवरी शायद 2018। उसके बाद मैं वियतनाम गया 2 महीने के लिए। वहां पे मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां से ही मैंने एक मित्र हैं, एक मित्र और भाई के जैसे थे, वो सिंगापुर में ही काम करते थे। मैंने उनको एक टेक्स्ट किया, बस मैसेज किया, मेरी बैचलर ऑफ योगिक साइंस डिग्री एसवासा से कंप्लीट हो गई है भाई, अगर आपके पास कोई जॉब हो तो कृपया करके मुझे बताएं। उन्होंने कहा मोनेश जब भी होगी मैं आपको बताऊंगा। बस इतना ही कन्वर्जेशन हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ महीने बाद मेरे पास कुछ दिन बाद मैसेज किया कि आप सिंगापुर में जॉब करना चाहते हैं ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मेरा अप्रूवल डाला गवर्नमेंट में, यहाँ पे अप्रूवल मेरा पास हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से 3 मई 2018 को मैं सिंगापुर पहुँच गया। मेरे 4 साल भी पूरे हो चुके हैं सिंगापुर में। उसके बाद मैंने 3-4-6 महीने वहाँ पे जॉब की, फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ कंफर्टेबल नहीं था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया, और फिर मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टीचर कोरिना उनका नाम है। तो उन्होंने कहा मोनेश यहाँ से आपने जॉब छोड़ दी है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जॉब कर पाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं आप कुछ सेंटर्स में कोशिश कीजिए जॉब के लिए। हल्ला मच गया बहुत सारे सेंटर में, बहुत सारे लोगों में। मैंने वहाँ जॉब छोड़ दिया, उन्होंने मुझे निकाल दिया। बहुत सारे नकारात्मक चीज़ मेरे पास हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सभी अपनी अपनी कहते हैं ना, अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी साधना होती है, और अपनी अपनी कहते हैं एक भाषा होती है। किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी कह सकता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं दूसरे लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, गलत सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, ये मुझे फर्क पड़ता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा मंथन करता हूँ, ज़्यादा चिंतन करता हूँ। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनको एक साइड में दरकिनार करते हुए मैं आज सिंगापुर में हूँ। उनको अगर मैं कोशिश करता हूँ, उनमें ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता, तो कहीं ना कहीं मुझे बाधा का सामना करना पड़ता। हमने 2-4 जगह सेंटरों पे कोशिश की, लेकिन उसकी एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, एक विवाद जैसा बन गया था। इस कारण से किसी सेंटर की अगर मुझे लेने की चेष्टा भी थी, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिस और सारी चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे नेग्लेक्ट कर पाता। लेकिन जब कंट्रोवर्सी बन जाती है ना, कहीं भी एक विवाद बन जाता है, तो उसमें आफत हो जाती है। इस कारण से कोई मुझे जॉब नहीं दे पा रहा था सिंगापुर में। मैंने अंदर मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। लगभग मैंने 4 जून जुलाई शायद ऐसा टाइम था कंपनी रजिस्टर्ड की। कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद हम निकल चुके सिंगापुर में सेंटर ढूंढने के लिए। सेंटर भी हमने बहुत ही समझते, मैं निकल के जा रहा था गाड़ी से, मैंने कहा गाड़ी रोकिए, मेरी पार्टनर थी मेरे साथ, कि इस बिल्डिंग में चलो देख के आते हैं। आज मैं उसी बिल्डिंग में खड़ा हुआ हूँ। मेरी सारी थी सेंटर का नाम क्या रखना, ये भी मेरा था। सेंटर खोलना ये भी मैंने डिसाइड किया था। सेंटर कहाँ खोलना ये भी मैंने डिसाइड किया था। लगभग सारी चीज़ें मैंने डिसाइड की थी, लेकिन उसके पीछे टू मच सपोर्ट और बहुत ही कहते हैं एक तरीके का प्यार मेरी पार्टनर के साथ मेरा था, उनका था मेरे साथ, जो सब कुछ उन्होंने किया। उसके बाद हमने सेंटर खोला 31 मार्च 2019 को इसकी ओपनिंग थी। अभी 3 साल पूरे हो गए हैं। आज सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लोगों की कल्पना से भी परे हो सकता है। कुछ लोग सोचते होंगे क्या है, क्या सिचुएशन है, आज क्या है उसका। कुछ लोगों की कल्पना से परे हो सकता है हम कितना अच्छा सेंटर को चला रहे हैं, कितना बिजी लाइफस्टाइल है मेरा, कितनी अच्छी प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती हैं, कितने अच्छे लोगों से प्रेम है, प्यार है। लोटस योगा सिंगापुर, जिसको मैंने नाम दिया है योग की पाठशाला सिंगापुर।
ये बहुत ही छोटा सा परिचय था मेरा योग साधना का। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, योग में ग्लैमर मत ढूंढना। योग में आज के टाइम में आप ग्लैमर ढूंढते हैं कि एक तरीके का, एक कहते हैं ना ग्लैमरिटी, बहुत हम विदेश जाएंगे, अच्छे आसन करेंगे, अच्छी पर्सनैलिटी में रहेंगे। भूल जाइए ये सारी चीजें, सब नकली हैं। असलियत में आ जाइए। मैं इतना असलियत और इतनी कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, उस प्रकार की लाइफ जीता हूं। मेरी कोई चेष्टा नहीं है किसी भी प्रकार की। कुछ लोग पैसे के बारे में बोलते हैं, बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे के पीछे बहुत ही कहते हैं एक शिष्टाचार छुपा हुआ है, बहुत साधना छुपी हुई है, बहुत त्याग छुपा हुआ है, बहुत प्रेम छुपा हुआ है, बहुत ही कहते हैं ना एक सत्यता छुपी हुई है उसके पीछे। आशा करता हूं आप ये छोटी सी जानकारी को समझेंगे और इससे एक प्रेरणा लेते हुए, एक मोटिवेट होते हुए आगे की साधना करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा परिचय था मेरा योग के बारे में। बाकी तो बहुत ही विदेश यात्राएं की हैं, बहुत देशों में गया हूं, लेकिन मैं आपको प्रेजेंट में बता देता हूं, मेरा फ्यूचर जो भी है बहुत ही शांति से जीऊंगा, बहुत ही साधारण तरीके से जीऊंगा, बहुत ही संस्कार तरीके से जीऊंगा और बहुत ही लिमिटेड तरीके से जीऊंगा। मैं जिंदगी को लंबाई से नहीं, जिंदगी को गहराई से जीना चाहता हूं। नमस्कार। वीडियो देख